बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, इस बात को लेकर चिराग पासवान अभी भी अड़े हुए हैं। चिराग पासवान ने स्पष्ट तरीके से अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान जो बातें कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि जिस तरह से 2 महीने पहले एनडीए से अलग होकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सरकार बनाई और अब महागठबंधन में भी उनका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि महागठबंधन के भीतर ये दबाव बढ़ रहा है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें। इसके बाद से बिहार में महागठबंधन के भीतर आपसी कलह छिड़ गया है। ऐसे में इस सरकार का चलना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने इसके आगे भी बहुत सारी बातें कही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान के मध्यावधि चुनाव कहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी चुनाव को लेकर के और ख़ास करके बिहार के चुनाव को लेकर के सरगर्मी बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी का भी ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत जल्द बिहार में चुनाव हो जाएं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति में बदलाव करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन में भी बदलाव करना चाह रही है। आपको बता दें कि पहले जैसा कि 2020 के चुनाव के बाद आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा स्वरूप बदल दिया था। स्वरूप बदलने के पीछे कारण था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ तो चलें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व और अपनी पहचान बिहार में मजबूत करे। इसको लेकर के जो पुराने नेता थे उनको साइड करते हुए नए नेताओं को जगह दी गई थी और जिसका परिणाम ये हुआ कि नीतीश कुमार को बीच में ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ जाना पड़ा। नीतीश कुमार के इस तरह से बार बार पाला बदलने को लेकर के भी बिहार के लोगों में असमंजस की स्थिति है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के तो ज़्यादा मजबूती से अपने दावेदारी को पेश कर ही रही है। उसके लिए उसने अपनी रणनीति तो बनाई है, लेकिन उससे भी बड़ी रणनीति बनाई जा रही है बिहार में अपने संगठन को मजबूत करने और फिर से एक बार उन लोगों को सामने लाने का जिन लोगों के बदौलत बिहार में भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर के मंथन का दौर जारी है और जिस तरह से प्रभारी ने बिहार के एक एक जो जिले हैं, एक एक बूथ है, उसका आकलन किया है, उसके बाद सब कुछ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक नए तेवर के साथ आने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि जब से अमित शाह ने बिहार का प्रभार अपने हाथ में लिया है तब से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। इसी का कारण है और कहा जाता है कि इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ा, क्योंकि अमित शाह के साथ उनका ट्यूनिंग ठीक नहीं था। हालांकि नीतीश कुमार का ट्यूनिंग और भी कई नेता हैं जिनके साथ ठीक नहीं था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति और नेताओं को बदलना पड़ा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में अपना अस्तित्व तलाश कर रही है और इसी के बीच में चुनाव की सरगर्मी के बीच में जो चिराग पासवान है उन्होंने भी एक शर्त रख दिया है और शर्त है कि मुझे महागठबंधन और एनडीए दोनों को देखने के बाद ये लग रहा है कि चुनाव में काफ़ी टसन होगा, लेकिन एनडीए की तरफ जाने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि ये बात भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कह दे और स्पष्ट तरीके से कह दे कि नीतीश कुमार जो बिहार के बड़े नेता हैं उनकी वापसी एनडीए में पुनः नहीं होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि जो पुरानी शर्तें थी चिराग पासवान की वो लगभग भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि एक नए तेवर के साथ जो एनडीए है उसमें चिराग पासवान की एंट्री हो सकती है और नीतीश कुमार के लिए परेशानियां खड़ा कर सकते हैं। चिराग पासवान ने 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के भी कहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है, क्योंकि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को ये सीटें मिले। बड़ा आरोप लगाते हुए चिराग पासवान ने बहुत सारी बातें कही हैं। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी चिराग पासवान की बातों को लेकर के काफ़ी सीरियस है और बिहार में चुनाव की सरगर्मी तेज़ी से बढ़ने लगी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद। पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।